दोस्तों मेरा नाम है जुनेद। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं करा, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, हान उस जियांग लू को मार डालता है, यानी उस लड़के का नाम है जियांग यू। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि लड़का खड़ा होता है और चिल्लाते हुए कहता है, जियांग हान तुमने जियांग यू को मार डाला, जो कि लिन फैमिली की बड़ी बेटी थी। अब लिन फैमिली तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेगी। फिर हमें उस लड़के के बारे में बताया जाता है, उसका नाम जियांग किंग है, जो कि जियांग फैमिली का डिस्टेंटेड मेंबर है। फिर जियांग उसको देखता है और कहता है, अगर जो तुम एक मर्द हो तो सामने आओ, बकवास मत करो। फिर वह उसे आगे भी कहता है, अगर जो तुम मेरे सामने आने की कोशिश करते हो तो मरने के लिए तैयार रहना। फिर वह लड़का होता है, हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, सुना तुम सभी ने उसने क्या कहा है? फिर वह उसे कहता है, वह कूड़ा कचरा मुझे कह रहा है फाइट में मरने के लिए तैयार है। फिर वह सामने आता है और कहता है, चलो आज मैं तुम्हें मार ही देता हूँ, जिससे कि तुम जब अपने अगले जीवन में आओगे ना, तो तुम उसमें जियांग यू का कुत्ता बन उसकी सेवा कर सको। फिर पीछे के बंदे कहते हैं, जाओ और उसे मार डालो। फिर वह कहता है, चलो मैं आज तुम्हें इस कचरे वाली जिंदगी से आज़ाद कर देता हूँ। आखिर तुम भी तो इस कचरे वाली जिंदगी को जीते जीते थक चुके होगे। फिर जियांग उसे कहता है, बकवास मत करो। फिर हमें दिखाया जाता है आसमान में खून उड़ता है। फिर हमें दिखाया जाता है उसके पीछे जो दो बंदे खड़े थे ना, उनके मुंह पर खून रहता है। फिर हमें दिखाया जाता है भैया हान ने तो उसके मुख का यार पार कर दिया शरीर में खून। फिर एक वो होता है ना, जो लड़का होता है पीछे उसके वो भी बेचारा बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर हान कहता है, अब तुम मुझे इस बारे में ब्लेम मत करना, तुम जो भी ब्लेम कर रहे हो ना, जो तुमने पोइट्री यूमर्स फैलाए थी कहानियाँ, यह इसके लिए है। फिर वह आगे यहाँ से आगे भी कहता है कि मैं जियांग हूँ, जो कि मजबूत है, मेरा 7 इंच लंबा है और मेरा भाला पूरी सिटी में सबसे ज़्यादा मजबूत है। पता नहीं इसने बात क्यों कही भैया, यहाँ पे ऐसे लिख रहा। फिर जो वे बंदे होते हैं ना, उसे पकड़ते हुए कहते हैं, आखिर तुमने इस पर अचानक से अटैक क्यों किया? फिर जियांग कहता है, मैंने कहाँ अचानक से अटैक किया, मैं तो उससे लड़ने के लिए तैयार था, वही पहले से बकवास करने में मंडा हुआ था, आखिर मैं उसका कब तक इंतजार करता। फिर उसे कहता है, अगर क्या तुम इसका बदला लेना चाहते हो? फिर उसका भाई है ना, जो जियांग फैंग, वह मन ही मन में कहता है, जियांग एक कूड़ा कचरा नहीं है जैसे कि अफवाह है। फिर वो कहता है, इसने अचानक ही उन पर हमला किया और उन्हें मार डाला। फिर वह अपने मन ही मन में सोचता है और कहता है, पहले भी जो लू जियांग को पकड़ने आए थे ना, वे डकैत जिनका नाम ब्लैक वाइन है ग्रुप है, जो उनके बारे में सोचता है और कहता है, उन्हें भी किसी ने अचानक ऐसे ही तरीके से मार डाला मिस्टीरियस बंदे ने। फिर वह कहता है, आगे भी कहता है, लू जियांग फैमिली ने किसी एक्सपर्ट की मदद ली है, मैं जब वापस जाऊंगा तो इस बारे में इन्वेस्टिगेट यानी जांच करूंगा। फिर वह लू जियांग से कहता है, लू जियांग हमारे बीच में कोई गलतफहमी हो रही है, तुम्हारा पति जो भी यहाँ पर हंगामा मचा रहा है वह अनुचित है, यानी वह सही नहीं है। फिर वो लू जियांग हान के पास जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मेरा पति जो कुछ भी कर रहा है उसका अपना एक कारण है। फिर हान है ना, जो मन में कहता है, मैंने जो यहाँ पर एक्टिंग करी है ना, उसका अच्छा प्रभाव पड़ा है और वास्तव में मेरी बीवी मेरी फिक्र करती है। फिर ये सुनो, जो जियांग फैन होता है ना, मन में कहता है, यू बिच जब मैं जियांग फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा ना, तो तुम्हें ज़मीन पर गिर कर पैर तो पीटूंगा और फिर तुमसे अपनी जूते चटवाऊंगा। फिर वो कहता है, हाँ यंग मास्टर, मैंने यहाँ आज पे आने से पहले आपके लिए एक तोहफा प्रिपेड यानी तैयार किया है, मैं जो उम्मीद है कि आपको वह पसंद आएगा। फिर हमें दिखाया जाता है, वह डिब्बा लाता है और खोलता है, उसके अंदर बहुत सारे जेट टोकन्स होते हैं। वह देख जियांग फैन भी थोड़ा अजीब समूह बना लेता है, शायद कुछ याद आ गया। फिर जो जियांग है ना, वो हान कहता है, मैंने सुना है कि यंग मास्टर को अपने मैनर में बहुत सी खूबसूरत लड़कियाँ रखने का शौक़ है और आप उन्हें इन टोकनों की वजह से रैंक देते हो। अब मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको इनकी वो ही नहीं पड़ेगी ज़रूरत रैंक देने की। फिर जो पीछे होते हैं ना बंदे भी कहते हैं, आखिर ये है क्या? फिर वो होता है ना जियांग वो मास्टर जिसे कह रहे सब जियांग फैन, वो चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं? फिर वो कहता है, बहुत दुख की बात है कि आपकी जो वे ब्यूटीफुल गर्ल्स है ना, लड़कियाँ हैं ना, वे ना अकेली बेड पर सोती हुई अकेला महसूस कर रही थी, इसलिए मैंने आपकी मदद के लिए उन्हें अपनी कैंप में भेज दिया, आर्मी कैंप में भेज दिया। और हंसते हुए फिर आगे क्या है, हमें वहाँ का सीन दिखाया जाता है आर्मी सीन का, तो वहाँ पर बेचारी भी बहुत सारी रो रही होती है। तो इस सीन ने जो उन्हें पकड़ रखा है ना, चिल्लाते हुए कहता है, तुम सब बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, इसलिए यंग मास्टर ने हम सभी के लिए हमें आराम देने के लिए इन सब लड़कियों को यहाँ पर भेजा है। फिर जो वे होते हैं ना, सिंह को चिल्लाते हुए कहते हैं, यंग मास्टर आप जियो हज़ारों साल। फिर सिंह वहीं का होता है, हान उसे कहता है, यंग मास्टर मुझे उम्मीद है आपको मेरा गिफ्ट पसंद आया होगा। फिर वह कहता है,
तुम्हारी इतनी हिम्मत। फिर हान उसको आँख दिखाते हुए कहता है, आपने मेरी बीवी को 1 महीने के अंदर अंदर प्रेम करने के लिए कहा है, ये और बहुत सारी झूठी अफवाहें भी फैलाई है जो हमारी बेइज्जती करने के लिए। फिर ऐसे कहता है, मैं आपको ज़्यादा नहीं कर सकता। वो आगे कहता है, आपको क्या लगा था कि आप मेरे गोलियों का टेस्ट चखेंगे? दुर्भाग्य से है, ये मेरी बदनसीबी है कि आपने अभी तक शादी नहीं की, वरना मैं आपकी बीवी को उठा कर ले आता। यह सुनने से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर भी वो शांत होते कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत। और मन ही मन में कहता है, एक बड़े प्लान से पहले ये छोटी मोटी योजनाएं होना स्वाभाविक है, मुझे चुप रहना चाहिए और इस परिस्थिति को छोड़ देना चाहिए। फिर ना जो उसका छोटा भाई होता है ना, वह चिल्लाते हुए आता है, घमंडी जी, हाँ आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पहले तो तुमने हमारे यहाँ पर अटैक किया, जिंग फैमिली पर यानी अटैक किया और मेरे भाई की इंसानियत का भी फ़ायदा उठाया। फिर वह कहता है, आज तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। फिर उसका बड़ा भाई होता है ना, मन ही मन में सोचता है, यह अच्छा है, हाँ फिलहाल आज अभी स्ट्रॉन्ग है और मुझे उम्मीद है कि वह इस जान फैमिली के बच्चे को बड़े आराम से संभाल लेगा। फिर जान उसे डॉज कर लेता है और कहता है, मेरे ग्रैंडसन, तुम अपने बड़े भाई की हेल्प के लिए यहाँ पर आए हो। फिर वह होता है ना जो उसका छोटा भाई, वह चिल्लाते हुए कहता है, जान तुम मुझे अपने उसमें नहीं फंसा सकते, यानी ट्रैप में नहीं फंसा सकते, आज तुम नहीं जानते, आज तुम यहाँ पर मरने वाले हो। और फिर वह आगे भी कहता है, नहीं मरने वाले। फिर जो हमें दिखाया जाता है, जो उसकी व्हीलिंग होती है ना, वहाँ पर बहुत सारे बंदे खड़े होते हैं। उन बंदों में से एक कहता है, देखो ये दूसरी रैम में है, और कहता है मैं वो जानी श्योर हूँ कि अभी एक जीनियस ही होगा। और उसकी जो सेटिंग होती है ना, वो भी खुश होते हैं और मन ही मन में सोचते हुए कहती है, जांग फैंग के मुकाबले जांग फैंग कमज़ोर है, पर मुझे तो इतनी तो उम्मीद है कि उतना तो मजबूत हो गए कि इस कूड़े कचरे को देख ले। फिर हान हंसते हुए कहता है, मेरे पोते, आखिरकार तुम भी एक फर्स्ट रैलम और दूसरे रैलम में पहुँच चुके हो, लेकिन तुम अपने ग्रैंडफा से सामने लड़ने की हिम्मत कर रहे हो। इस बात का ध्यान रखें कि तुम्हारे ग्रैंडफा तुम पर बिल्कुल भी दया नहीं खाएंगे और तुम्हारा ध्यान नहीं रखेंगे बिल्कुल भी। फिर हमें दिखाया जाता है, वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम बेवकूफ़। फिर वो अपना वाइट टाइगर पंच बनाता है और उसको भगत हुआ जाता है। और जो वहाँ पर बंदे खड़े होते हैं वो कहते हैं, देखो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरा बंदा कहता है, यह तो एक मास्टर लेवल की टेक्निक है। फिर वह तीसरा कहता है, देखो जांग फैमिली, यह एक जांग फैमिली की भी टेक्निक है। फिर वह उस को आता है बहुत तेज़ और उस मन में कहता है, मैं बहुत ज़्यादा दिनों से इसकी बहुत ज़्यादा हार्ड यानी कठिन मेहनत कर रहा था, ट्रेनिंग यानी। और फिर वह कहता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि वह आज एक दर्दनाक मौत मरेगा। फिर जो हांग होता है ना, उससे ही कहता है वो, क्योंकि मैं बिल्कुल भी डोज नहीं करूँगा और मैं मरने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। फिर ना वो अपना हाथ आगे की तरफ करता है। फिर एकदम हमें दिखाया जाता है, ब्लास्ट की आवाज़ आती है। हांग ने उसका मुक्का है ना जो अपने हाथों से ही रोक लिया होता है। फिर वो कहता है धत्तरी की, इसने कैसे रोक लिया। फिर जांगान हंसते हुए कहता है, लेकिन शायद तुमने अपने ग्रैंडफा के फादर नहीं सुनी। और जांग उसे फेंक कर मार देता है। हमें दिखाया जाता है उसके भाई आना, वे कहते हैं इम्पॉसिबल, आखिर ये कैसे हो सकता है। फिर हाँ चलते हुए आता है, हमें दिखाया जाता है उसके मुँह से खून निकल रहा है उसके छोटे भाई के। फिर उसके पास जाता है और कहता है, तुम्हारे ग्रैंडफा ने तुमसे क्या कहा था, तुम भूल गए। फिर उस मुंह पर पैर धर लेता है। वो नीचे पड़ा ही कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा, यहाँ पर मरोगे। फिर हमें उसके बड़े भाई का सीन दिखाया जाता है। उसका बड़ा भाई चिल्लाते हुए कहता है, जहाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे भाई को छूने की, आज तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। उसके पीछे उसकी वो भी होती है ना जो उसके भाई की सेटिंग है, उसको कह रही है, जाएंगे अगर जो तुमने मेरे फियांसे को टच भी किया यानी कि हार्ट भी किया तो अच्छा नहीं होगा। फिर वह उसका जो फियांसे नीचे पड़ा रहता है, वो घटिया कपल का वो कहता है, बास्टर्ड, बेवकूफ़, तुम्हारी इतनी हिम्मत, अब मेरे भैया और मेरे पापा, मेरे फादर तुम्हें ऐसे जाने नहीं देंगे। फिर हानो से कहता है, वो अच्छा एक बार तुम उठ तो जाओ। फिर वह उस पर गुस्से में कहता है, चलो इसे भी आज तुम ट्राई करके देख लो, और अपनी लेवल 2 की पावर इस्तेमाल कर उसका सीढ़ी फोड़ देता है भैया। फिर उसका सारा खून उन दोनों के ऊपर गिरता है। और उसका बड़ा भाई होता है ना, वह उससे सुन बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, हान। और यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 3 के होने में थोड़ी सी कमी है, प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिए, मैं 3 के कंप्लीट करवा दीजिए। थैंक यू।